जो इतने शक्तिशाली हीरोज़ हैं उनके अंदर पहले से ही शक्तिशाली होने का पोटेंशियल था, तभी वो आज इतने पावरफुल हैं। लिमिटर। मैं इस वीडियो में इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा। आपको पता लग गया होगा कि आगे मैं जो बात करूँगा उसमें मेजर स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो ही आप ये वीडियो देखिए। डॉक्टर जीनस ये वही डॉक्टर है जिसे पहले सीज़न के सेकंड या थर्ड एपिसोड में दिखाया था, जो कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का लीडर था। तो ये डॉक्टर मांगा के आगे के चैप्टर्स में ज़ॉम्बी मैन के साथ एक थियरी डिस्कस करता है जिसे ये लिमिटर का नाम देता है। इसके हिसाब से वन पंच मैन के यूनिवर्स में हर किसी के अंदर एक नेचुरल लिमिटर है, ताकि वो अपने मेन मोटिव पे फोकस कर सके और उससे भटके ना। और यही लिमिटर उनका मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट है। इसके आगे वो इंसान या कोई भी क्रीचर नेचुरली ग्रो नहीं कर सकता, और आई कुड से अपने लिमिटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। समहाउ अगर कोई अपने लिमिटर को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो पूरा बौखला जाएगा और अपने मेन मोटिव से भटक जाएगा और रैम्पेजिंग पे निकल जाएगा। जो इतने शक्तिशाली हीरोज़ हैं उनके अंदर पहले से ही शक्तिशाली होने का पोटेंशियल था, तभी वो आज इतने पावरफुल हैं। ये बात भी है कि उन्होंने बहुत हार्ड और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की है, बट उनका लिमिटर भी एक मेजर फैक्टर है उनके एक्सट्रीमली पावरफुल होने का। डॉक्टर जीनस ने यह भी मेंशन किया है अपनी थियरी में कि कुछ बीइंग्स साइबरनेटिक्स के सहारे स्पेशल एबिलिटीज तो पा सकते हैं, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिमूविंग द लिमिटर। और उन्हें बार बार साइबरनेटिक्स का सहारा लेना होगा क्योंकि दे डोंट हैव दैट नेचुरल पोटेंशियल। कुछ मॉन्स्टर ऐसे भी थे वन पंच मैन के यूनिवर्स में जो नेचर ने डेवलप किए थे। ह्यूमंस के नेचर के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को देखकर नेचर ने ही इन मॉन्स्टर को पैदा किया था विथ फुल ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट ह्यूमंस, बट इन दैट केस ऑल्सो नेचर गेव देम देयर लिमिटर। So the concept is whatever happens, everyone have their very own limiter, और यही है लिमिटर थियरी। साइतामा एक ऐसा बीइंग है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल या स्ट्रेंथ नहीं था। इवन आफ्टर दैट, एज स्टेटेड इन दिस थियरी, साइतामा ने अपने लिमिटर को रिमूव कर दिया है, और वो भी बिना अपने आप पर से कंट्रोल खोए, और इसलिए उसकी शक्तियाँ बेहिसाब हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे साइतामा ने अपने लिमिटर को रिमूव किया। डॉक्टर जीनस ने भी ये क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया है साइतामा ने आखिर ये काम किया कैसे है। इसके आंसर का हिंट हमें गोरो से मिलता है मांगा में ही, और आगे जाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन की जो हेड होती है गोरो, उसने भी इस थियरी के ऊपर कुछ कहा है। हाँ, पर उसने लिमिटर की जगह लिमिट ऑफ ग्रोथ टर्म का यूज़ किया है। उसने ये कहा है कि अगर कोई बीइंग कई बार नियर डेथ काइंड ऑफ थिंग एक्सपीरियंस करता है तो वो अपना लिमिटर तोड़ सकता है। मांगा में गारो ने एस क्लास हीरोज़ के अगेंस्ट एक तरफा जीत हासिल कर ली थी। मुझे पता है कि उस वक्त एस क्लास हीरोज़ काफ़ी इंजर्ड थे, बट फिर भी फॉर बीइंग अ मेयर ह्यूमन ही डिड दैट। इवन ही डिड दैट विदाउट गेटिंग एनी स्क्रैच। हाउ डू यू थिंक ही मैनेज टू डू दैट? अगर हम देखें तो गारो ने भी कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था और वो इसके बावजूद बच गया, और हो सकता है कि इसी कारण वो अपना लिमिटर ऑलमोस्ट तोड़ने ही वाला हो। मैं ऑलमोस्ट वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर उसने अपना लिमिटर पूरी तरीके से तोड़ दिया होता तो साइतामा से इतनी आसानी से नहीं हारता। बट नियर डेथ वाला पॉइंट अगर हम साइतामा के केस में देखें तो मुझे नहीं लगता कि साइतामा एवर हैड नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब ये भी हो सकता है कि जो रेजिम साइतामा फॉलो करता था वो उसके क्षमता के बाहर था, पर फिर भी उसने वो रेजिम फॉलो किया एंड उसी के बीच उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो। बट अगेन दिस इज़ अ व्हाट इफ सिचुएशन। डॉक्टर जीनस ने मेंशन किया था कि साइतामा को अपने लिमिटर को हटाने की एक कीमत चुकानी पड़ी है। अपने लिमिटर को रिमूव करने के प्रोसेस में उसके सर के बाल चले गए और उसने अपने ह्यूमन इमोशन को भी ऑलमोस्ट खो दिया, एंड नाउ ही इज़ इन कंप्लीट आइसोलेशन। Therefore, I can also say that अगर किसी को अपना लिमिटर रिमूव करना है तो उन्हें ऐसी चीज़ का सैक्रिफाइस देना होगा जो कि उनकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। इन केस ऑफ साइतामा वो चीज़ है उसके ह्यूमन इमोशंस जो उसे ह्यूमन बनाती हैं। Until now in the manga, गारो इज़ द ओनली वन हु इज़ क्लोज टू रिमूव हिज लिमिटर, पर आखिर में गारो भी साइतामा से हार ही जाता है क्योंकि उसने अपने ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली सैक्रिफाइस नहीं किया। Hence he is failed to remove his limiter. अब ये assumption इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है because there are no other evidence to support this assumption. इस थ्योरी को लेकर एक ही प्रॉब्लम है कि इतने एविडेंस है ही नहीं इस थ्योरी को कम्प्लीटली सपोर्ट करने के लिए। बट क्योंकि ये एक ऑफिशियल थ्योरी है, हो सकता है कि भविष्य में मांगा में चैप्टर्स में ये पता चले या और भी एविडेंस मिल जाए इसको सपोर्ट करने के लिए। वैसे मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम साइतामा एंड गारो कुछ दूसरे बीइंग भी हैं जो इस लिमिटर थ्योरी से कनेक्टेड हैं। तो यही थी मेरी ये वीडियो लिमिटर थ्योरी के ऊपर। अगर आपने मांगा पढ़ रखी है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फॉलोइंग दिस थियरी आपको क्या लगता है कि हाउ साइतामा रिमूव्ड हिज लिमिटर एंड व्हाट्स द वे टू रिमूव द लिमिटर?